दोनों वर्षों में होने वाले चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं कि कैसे वो आम जनता तक अपनी ज्यादा से ज्यादा पहुंच बनाए। लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी को एक और बात की तैयारी भी करनी होगी कि कैसे वो कांग्रेस की घेराबंदी से बाहर निकल पाएगी। जी हां, अब तक चुनावों में बीजेपी की जीत का घोड़ा सरपट भाग रहा था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हार के साथ उसे यह संकेत मिल गया कि उसकी जीत के घोड़े पर कांग्रेस ने लगाम कस दी है और अब कांग्रेस बाकी चुनावों में भी ऐसा करने को तैयार हो गई है। बीजेपी को घेरने का पूरा प्लान कांग्रेस ने बना लिया है। बड़े सधे हुए तरीकों से कांग्रेस इस काम को अंजाम दे रही है। पूरा देश इस समय आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता को देख रहा है और हैरान है कि आखिर राहुल गांधी ने एक असंभव लगने वाले काम को कैसे सफल करके दिखा दिया है, बता दिया है। भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक 3500 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा, हालांकि 3500 अब तक, अभी उसमें 300 किलोमीटर बाकी है, यानी 3800 किलोमीटर की पदयात्रा एक ऐसा कमाल है जिसे बिरले लोग ही पूरा कर सकते हैं। फिलहाल राहुल गांधी ने इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है। इस यात्रा से कांग्रेस की जनता के बीच पैठ बढ़ी है और इसका असर भी दिखने लगा है। बीजेपी अक्सर कांग्रेस की टूटन पर खुश होती है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बदले वो कौन सा ऐसा कमाल करे जिससे उसकी लकीर लंबी खिंच जाए। मोदी जी ऐसा कुछ नहीं कर पाए तो आपने देखा कि 500 मीटर, जी हां, सिर्फ 500 मीटर के लिए रोड शो पर ही मोदी जी निकल पड़े इसी दिल्ली में। खैर, भारत जोड़ो यात्रा अगले 9 दिनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे पहले अगले 5 दिनों में यानी 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की जाएगी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस का यह अभियान है जो 2 माह यानी कि 26 जनवरी से 26 मार्च तक चलेगा। इसके लिए आज हाथ से जोड़ो हाथ अभियान का लोगो भी जारी किया गया है। कांग्रेस ने इस अभियान को 100% राजनीतिक बताते हुए कहा है। जी हां, यह अभियान 100% राजनीतिक, यहां मैं इसलिए मेंशन भी कर रहा हूं क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको राजनीतिक यात्रा कांग्रेस नहीं बता रही है, लेकिन इसको खुले तौर पर कांग्रेस कह रही है कि यह 100% राजनीतिक है और इसमें मोदी सरकार की विफलताओं को जनता के बीच कांग्रेस लेकर जाएगी। कांग्रेस ने आज एक चार्जशीट यानी आरोप पत्र भी मोदी सरकार के खिलाफ जारी किया है, जिसमें 2-4 उद्योगपतियों को बढ़ावा देना, महंगाई, बेरोजगारी का सवाल, महिलाओं की सुरक्षा, प्रचार और परिवारवाद, लोकतंत्र का कमजोर होना जैसे कई मुद्दों को लेकर सरकार को कांग्रेस ने घेरा है। और क्या कुछ है जरा सुन लेते हैं। जयराम रमेश जो मीडिया के सामने मुखातिब होकर ये तमाम मसले को रख रहे थे कि क्या कुछ करने जा रही है कांग्रेस, और समझने की कोशिश हम करेंगे दोस्तों इस कार्यक्रम के जरिए कि कैसे कांग्रेस ने एक जाल बिछा दिया है और उस जाल में क्या बीजेपी फंस पाएगी, ये तो देखना होगा आने वाले वक्त में। लेकिन इस साल जो 9 राज्यों में चुनाव है और अगर मान लिया जाए जो चुनाव आयोग ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त कहा था कि हमने कश्मीर में चुनाव की भी तैयारी कर ली है, और अगर यह मान लिया जाए कि कश्मीर में भी चुनाव इसी साल होना है तो 10 राज्यों में चुनाव, इन 10 राज्यों में क्या कांग्रेस आगे दिख रही है इस वक्त या बीजेपी आगे दिख रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं जयराम रमेश हाथ से जोड़ो हाथ अभियान में क्या कुछ कह रहे हैं। मैं इस अभियान के लोगों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। ये लोगो है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का और ये लोगो है भारत जोड़ो यात्रा का। रंग एक ही है, डिजाइन एक ही है, पर एक महत्वपूर्ण बात जो आज के लोगों में है जो भारत जोड़ो यात्रा के लोगों में नहीं था। आपने देखा होगा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में अभय मुद्रा हमारा चुनाव चिन्ह है। भारत जोड़ो यात्रा में यह चुनाव चिन्ह नहीं था। हमारा कहने का मतलब है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है। भारत जोड़ो अभियान राजनीति से ऊपर हटकर विचारधाराओं के आधार पर राहुल जी ने मुद्दे उठाए। चुनाव से कुछ लेना देना
ज़्यादा नहीं था। हालांकि रोज आलोचना हुआ करती थी मोदी सरकार की नीतियों के बारे में, पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में हमारा निशाना सीधा है मोदी सरकार की विफलताएं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान एक सीधे तरीके से 100% राजनीतिक अभियान है। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में वो नहीं कहा जा सकता। तो यही महत्वपूर्ण अंतर है भारत जोड़ो यात्रा में और हाथ से हाथ जोड़ो जो आज रिलीज हुआ है। एक पन्ने का चार्जशीट, ऐसे तो 100 पन्ने भी तैयार किया जा सकता था, पर आजकल लोग पढ़ते नहीं हैं ज़्यादा, और व्हाट्सएप में 100 पेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। कुछ का साथ, खुद का विकास, सबके साथ विश्वासघात, इसी के आधार पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। तो जो चार्जशीट है यानी आरोप पत्र है, उसमें आपने सुन लिया कुछ का साथ और सबका विकास और सबका साथ सबका विकास जो नारा था इनका बीजेपी का, उसके जवाब में कांग्रेस ने अपना नारा यहां दिया है और ये आरोप पत्र है। यानी अब समझना होगा कि बीजेपी के लिए इस आरोप पत्र का जवाब देना मुझे तो लगता है कि काफी मुश्किल होगा। इससे पहले आप याद कीजिए कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पठानकोट में किस कदर मोदी सरकार को घेरा था। यानी एक तरफ यहां आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार को घेरने की रणनीतियों को बता रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के ही जो साथी, उनके जो कांग्रेस पार्टी का जो अपना उनका इंटरनल सर्कल है, उसके सहयोगी जनरल सेक्रेटरी मीडिया प्रभारी जयराम रमेश, वो उनको आपने सुना। और अब जरा सुनिए, पठानकोट में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो भाषण दिया था उसमें सीधा वार वहीं से समझ में आ गया था कि अब कांग्रेस पार्टी राजनीतिक तौर पर अभी तक इस यात्रा को 100% कह रही है कि सामाजिक यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन राजनीतिक तौर पर अब खुल करके कांग्रेस पार्टी सामने आने वाली है। क्या कुछ कह रहे थे खड़गे साहब आपने सुना है पहले, लेकिन एक बार फिर से रिकॉल करने के लिए उसको सुन लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मदद मिलेगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। राहुल जी के तरफ से मैं कह रहा हूं, दुश्मन भी मेरे मुरीद है शायद, दुश्मन भी मेरे मुरीद है शायद, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, मेरे गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, मेरे गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, रुबारूब होने पर सलाम किया करते हैं। ये तो डराते हैं, डरा धमका के हमारे कई लोगों को वो लेके चले गए हैं। लोग जो हमको चुन के दिए, हमारे 6 सरकारें उन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश की चोरी की, कर्नाटक की चोरी की, महाराष्ट्र की चोरी की। तो मैं क्या कहूं, ये बहुत बड़े मशहूर, मैं क्या कहूं, चोर कहूं, डाकू कहूं, क्या कहूं, क्योंकि जनता चुन के दिए कांग्रेस पार्टी को कि भैया महाराष्ट्र में आपकी हुकूमत होना चाहिए, कर्नाटक में आपकी हुकूमत होना चाहिए, मध्य प्रदेश में आपकी हुकूमत होना चाहिए। और इसके पहले भी जितने भी मेघालय, गोवा, ये सभी हमने जीत के आए थे, लोगों के आशीर्वाद से आए थे, लेकिन उन्होंने तोड़ फोड़ कर लोगों को एक एक करके लेके गए। किसी को पैसे दिए, किसी को लालच दिखाया, किसी को ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीसी का, हर चीज का उनको डरा धमका के अपने तरफ लेकर वो हुकूमत बना रहे हैं। आगे भी यही कर रहे हैं और करने वाले हैं, इसीलिए हमको एक होकर लड़ना है।
तो सुन रहे थे आप मल्लिकार्जुन खड़गे को। मल्लिकार्जुन खड़गे सीधा प्रहार कर रहे हैं। आप याद कीजिए कि गुजरात चुनाव के समय मल्लिकार्जुन खड़गे ने रावण कहा था। रावण कहने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी को भुनाने की कोशिश करते हुए नजर आए पूरे गुजरात चुनाव के समय। इस वक्त जब ये आप बाइट सुन रहे हैं, इस बाइट में उन्होंने प्रधानमंत्री को नहीं लेकिन उस सरकार को यानी बीजेपी की सरकार को चोर और डाकू तक कहा है। अगर चुनाव का वक्त होता तो शायद ये चोर और डाकू वाला जो बयान है ये भी कहीं ना कहीं भुनाने की इसकी भी कोशिश होती। चुनाव का वक्त है ही और अब चूंकि पूर्वोत्तर में चुनाव है, 3 राज्यों में मेघालय का नाम ले भी रहे थे अभी मल्लिकार्जुन खड़गे। मेघालय है, नागालैंड है और त्रिपुरा में चुनाव है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को है जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को है और 2 मार्च को काउंटिंग होगी। तो ये भी एक मजेदार गेम वहां होने वाला है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि इधर मल्लिकार्जुन खड़गे, उधर कांग्रेस जो है, कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश की बाइट आपने सुनी, खड़गे साहब जो अध्यक्ष हैं उनकी बाइट आपने सुनी, और इधर राहुल गांधी भी लगातार मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और घेरते हुए नजर ही नहीं आ रहे हैं, घेरते हुए आ रहे हैं कह सकते हैं। हम उनकी बात हमेशा सुन ही रहे हैं। सुनिए उनकी एक वानगी भी जरा, यहां चूंकि इस बात को आगे बढ़ाने में वो भी मददगार साबित है होगी। इस बाइट को भी सुन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और आज की चर्चा पर आते हैं सीधे। सुनते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। प्रेस के हमारे मित्र हैं, मगर जो मित्र करते हैं वो करते नहीं हैं। 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आपको टीवी पे मिलेगा। कभी आपने सुना मीडिया में, कभी आपने बेरोजगार शब्द सुना है? कभी सुना आपने कि देश में बेरोजगारी है? मीडिया ने कभी महंगाई की बात करी है? कभी नहीं। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। पार्लियामेंट में हम मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं, माइक ऑफ कर देते, कहते पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते, अग्निवीर योजना पे नहीं बोल सकते, चाइना हिंदुस्तान के अंदर आ गया उसके बारे में नहीं बोल सकते, जीएसटी के बारे में नहीं बोल सकते, नोटबंदी के बारे में नहीं बोल सकते। इसलिए हमें रास्ता सड़क का अपनाना पड़ा। इसलिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर चले और बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला, बहुत सीखने को मिला। मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी भी यात्री से पूछो, जो हमने पिछले 3-4 महीनों में सीखा, जिंदगी भर में नहीं सीखा था पहले। जो आपने हमें समझाया, हिंदुस्तान के किसान ने, मजदूर ने, युवाओं ने जो हमें सिखाया, 3 महीने में, 4 महीने में जो आपने सिखाया, पहले हमने नहीं, सालों में नहीं सीखा। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, इससे चोट किसको लगती है? किसान को लगती है, मजदूर को लगती है। बेरोजगारी की चोट हिंदुस्तान के अरबपतियों को नहीं लगती, उनके बच्चों को नहीं लगती, हिंदुस्तान के आम नागरिक के बच्चों को लगती है। इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और नफरत के खिलाफ। मैं भाषण में कहता हूं, फिर से दोहराऊंगा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हम। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को। राहुल गांधी भी लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं मोदी सरकार को। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे, उधर कांग्रेस की तमाम जो अलग अलग जो उनके दल के अलग अलग घटक हैं, यानी कि अलग अलग राज्यों में इनके जो पीसीसी है वहां से भी हम यही सुन रहे हैं। तो इधर कांग्रेस नेशनल लेवल पर तैयारी कर रही है और उधर अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस अपनी मजबूती में लगी हुई है। कर्नाटक में महिलाओं को साथ लेकर कांग्रेस चल रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता की डकैती को बताया जा रहा है। अभी आपने सुना ही कि कैसे
चोरी कर लेते हैं, कैसे डाका डाल देते हैं। और उधर त्रिपुरा में भी लेफ्ट के साथ हाथ मिलाकर कांग्रेस ने बीजेपी को कमजोर कर दिया है। तो बीजेपी को हर तरह से घेरने का प्लान कांग्रेस ने बना लिया है। आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बीजेपी को कांग्रेस इस बार इसी तरह घेर कर हरा पाएगी। कांग्रेस ने क्या बना लिया है बीजेपी को घेरने का प्लान, और अगर घेरने का प्लान बना लिया है तो क्या हराने का प्लान भी कांग्रेस ने बनाया है। क्या जो अजेय कह करके बीजेपी चलती है, गुजरात का चुनाव जीतती है लेकिन 2 चुनाव हारती है, एक दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव और दूसरा हिमाचल प्रदेश का चुनाव। लेकिन गुजरात के चुनाव का ढोल इतना पीटा जाता है कि इसी दिल्ली में अपने मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एक जबरदस्त सभा होती है। क्या आगे भी ऐसी सभाएं हम देखेंगे? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ